पढ़ाई के साथ साथ में बाकी घर का काम में भी ऑलराउंडर है। इन लाइन बदलना ये भी करेक्ट होगी। जी। रिजल्ट कद आयो? रिजल्ट 12 दिसंबर को आया था शाम को। पापा तुरंत फ्लैट पे आ जाओ, वो फोन काट दिया। क्या हो गया, मैं घबरा गया था बिल्कुल। अच्छा, फोन करे जना बताई बताई कि नहीं कि भाई बताया नहीं मेरे को। पढ़ाई के साथ में ड्राइंग भी आ करा करो। हाँ जी, वो स्कूल का रहता है। स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी वो करते थे। मतलब 3 मार्क्स से रह गया था, काफ़ी क्लोज था फाइनल। तो उसके बाद मैंने सोचा दोबारा एक बार और ट्राई देते हैं, शायद इस बार हो ही जाएगा। 3 मार्क्स से रह गया तो काफ़ी क्लोज था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है थारो पीजे से इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों आज आप यहाँ सूरजगढ़ गए पीपली गांव में, और उरे थान बता दूं कि जो ये दीदी बैठी हैं इनको यूपीएससी के मायने ऑल इंडिया का मायने 11वीं रैंक आई है। तो इनसे आप बात करांगा, पूरी इनसे जानकारी लांगा। नमस्कार। नमस्ते। तो नाम बता दो एक बार थोड़ा। रिया। तो ये थे बताओ, यूपीएससी के मायने ये पेपर कब ला गया था ना? पेपर जून में होते हैं और अभी इंटरव्यू दिसंबर में हुआ था। अच्छा अच्छा। और आ, इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। एक जीके का, एक इंग्लिश का, और बाकी 4 सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें से कि 2 सब्जेक्टिव होते हैं और 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो टोटल 3 दिन में 6 पेपर होते हैं ये। वो रिटर्न फेज होता है, उसके बाद रिटर्न क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होता है दिसंबर में। तो कद बेर फाटोगे भाई थारे 11वीं रैंक का रिजल्ट कद आयो? रिजल्ट 12 दिसंबर को आया था शाम को। तो तब पता लगा था कि हो गया, 11th रैंक आई है। तो सबसे पहले कन बताइए, जानकारी कन दी? सबसे पहले मम्मी पापा को ही कॉल किया था, और पहले मम्मी को बताया था, फिर बाद में पापा को। तो मैं हम लोग पापा सभी जयपुर थे, मम्मी यहीं घर पे थी। तो वही। तो तैयारी करे जयपुर करया करो। तैयारी मैंने पिछले साल जयपुर से की थी, इस साल मैंने घर रह के ही की थी तैयारी। कितनी साल होगी तैयारी करता? अभी 2 साल, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने पिछले साल भी दिया था, तब मेरा मतलब 3 मार्क्स से रह गया था, काफ़ी क्लोज था फाइनल। तो उसके बाद मैंने सोचा दोबारा एक बार और ट्राई देते हैं, शायद इस बार हो ही जाएगा। 3 मार्क्स से रह गया तो काफ़ी क्लोज था। तो अब की बार जो दिया आप पेपर दिया के बाद में लाग रही होगी भाई अब की बार हो जागो, कि यार डर तो माइन लाग रही होगी कि अब डर भी था, लेकिन फिर ये भी था कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना पास आके रह गया तो दूसरी बार अगर और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करूँगी, कुछ वीक पॉइंट्स जो रहे थे उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, तो इस बार हो जाना चाहिए। तो वो चीज़ थी कहीं ना कहीं। तो मैं एक स्टार्टिंग से पूछूं था ना कि भाई स्टार्टिंग से घर वाला को के सपना होगी भाई थान के बनाना सारा? घर वालों का तो यही था कि मतलब जो भी करो बस अच्छे से करो, किसी भी चीज़ को अगर कर रहे हो तो। बाकी पढ़ाई में तो वही था कि जो मन है वो सब्जेक्ट पढ़ो तुम, जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो मुझे मतलब पहले मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, फिर ग्रेजुएशन में मैंने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ना अपना स्टार्ट किया था, तो मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने मास्टर्स भी स्टैटिस्टिक्स से ही की थी, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने सोचा कि आईएसएस एग्ज़ाम जो है मतलब काफ़ी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म जो मिलता है अगर इस सब्जेक्ट के थ्रू, और अगर गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो मुझे इसमें जाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने उसके बाद इसमें अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट एक किया। मैं थान थोड़ी सी पूछूं कि ये जो स्टार्टिंग की पढ़ाई है वह कड़े से हुई तारी? स्कूलिंग मेरा यहीं से हुआ था, ठुकराल पब्लिक स्कूल लोहारू, वहीं से मैंने स्कूलिंग की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा जयपुर से हुआ था। भैया तो जो तो मैं थार से पूछूं कि भैया तो टीचर लड़कियों के लिए कम ही आवा है। तो बचपन में घर का न वो खाया कर अपनी भाषा में ओढ़ में गुनी है कि भाई अगर पढ़ाई पे ध्यान गुन रहे है, पढ़ने को नहीं भैया सब गुनी है। पढ़ाई। अंग्रेजी थे बता या तो थे बता उसको कभी आए को नहीं ओढ़ में? नहीं, रिया की तरफ से कोई ओल्ड नहीं था ये तो नहीं स्टार्ट। बात मैं बता लड़का को ज्यादा हुआ है तो लड़कियों को कमी आए करे। ना अपने तो लड़के की तरफ से भी, पढ़ाई की तरफ से तो ओल्ड नहीं है, अभी ठीक चल रही है सब। हाँ, दोनों दोनों ही टॉपर, ये तो टॉपर रही है उसमें ऐसा। तो भैया कदे जन थे तैयारी करने लगा है इब रिजल्ट भी आया है, तो वो जो पुराने टीचरा को संपर्क कौन करेगी थार से? नहीं आया है, मतलब काफ़ी टीचर्स का भी ऐसे स्टार्टिंग से सपोर्ट रहता ही है कि मतलब टीचर्स ही बच्चों को बताते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं तो तुम उन पे ऐसे काम कर सकते हो। तो काफ़ी टीचर्स का भी कॉल मैसेज सभी खुश हैं कि हुआ है मतलब। तो मैं एक जनो इब थे थारे 11वीं रैंक आई है थे यूपीसी तैयारी कर रहा। तो अब जो और कर रहे हैं बनने थे के खाना चाहोगे भाई के साबूत तैयारी करी है बात थोड़ी सी बताओगे? मेरा तो जो मेरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, जो सब्जेक्ट, जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा था
सब्जेक्टिव के बजाय। तो मैंने फिर ज़्यादा वही रखा कि ऑब्जेक्टिव में मैं जितना ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ उतना करूँ। सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दिया था मैंने, अपनी राइटिंग स्पीड वगैरह और उनको ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। और बाकी तो वही है, अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से एक डिसिप्लिन तरीके से अगर तैयारी करोगे तो हो जाता है, मतलब फिर ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब बनी रहनी चाहिए, डेली कम से कम। कभी अगर टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है। जब मेरा भी रेगुलर नहीं होता था पढ़ाई करने का, ब्रेक लेती थी मैं उसमें, लेकिन जब पढ़ने बैठो तब अच्छे से पढ़ो किसी भी चीज़। वो अपनी भाषा में खाया करें भाई, जितनी देर पढ़ो वो कम से कम मन लगा के पढ़ो। वो मन लगा के पढ़ो, जितनी देर पढ़ रहे हो उतना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल की तरफ से भी धर्म बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार अंकल जी से और एक बार बात करांगा थे, अब आ जाओ थोड़ा सा आंटी से जो बात करा। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। किसोक लाग रहे थे बताओगा, थारी खुशी जाहिर। बहुत बढ़िया, खुश गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि बेटे ने इतनी मेहनत लगन से तैयारी करी। मेरे पिताजी का, स्वर्गीय प्रताप सिंह जी का सपना था कि बच्चे अधिकारी बने। अच्छी बात है, अधिकारी बन के देश सेवा करे। हम तो उस टाइम पढ़े नहीं तो इसलिए हम पुलिस में रह गए 3rd ग्रेड की में। बाकी बच्चे अब कर रहे हैं तो अच्छा महसूस हो रहा है। थाने बेर फाटो कद बताई। मैं उस टाइम ड्यूटी पे था जब इनका कॉल आया, तो उस टाइम ने थोड़ा मेरे को भी घबरा दिया था, मजाक सा कर दिया। तुरंत फ़ोन किया, पापा तुरंत फ्लैट पे आ जाओ, और फ़ोन काट दिया। वो क्या हो गया, मैं घबरा गया था बिल्कुल। अच्छा फोन करो जना, बताई बताई कि नहीं कि भाई बताया नहीं मेरे को, क्यों मैं 1 घंटे पहले दिन के पास से गया ही था, मैं ड्यूटी पे। हाँ, बनी पार्क में फ्लैट है, पास में ड्यूटी थी। तो फिर मैं घबरा गया, मैं क्या हो गया भाई, अभी तो अपन आए थे, सही थे दोनों बच्चे। फिर भगा वहाँ से गाड़ी लेके। फिर 1 मिनट बाद वापस कॉल आया इनका, मैं गाड़ी स्पीड में मत लाना, रिजल्ट आ गया है। बाद में बताइए नहीं, एक बार तो थारा भी समझ से बाहर हुई भाई, ओगो के गए हैं। आप आंटी जी से पूछा, आंटी जी थाने कद बताई थे बताओ। थाने भी आएंगे, कोई शौक तो नहीं हो। नहीं, रिजल्ट आया तो इसने सबसे पहले मेरे को कॉल किया कि मम्मी आप कहाँ पे हो, जल्दी बैठो आप। मैंने क्या हुआ, बोली आप बैठो, मैं आपको एक न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ। फिर मैं बैठी यहाँ पे चारपाई थी उस पे। फिर बोली मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया। मेरे मतलब इतनी खुशी हुई कि अंदर से आंसू भी झलक आए मेरे। उधर तो बेटे के झलक रहे, इधर मेरे दोनों। लिए मैं थान पली बैठाया है कि थे एक बार में। तो फिर दोनों मम्मी बेटे को क्या आंसू से लग रहे खुशी के कारण। और फिर अब हमारी मतलब आधा घंटा तक वीडियो कॉल चले मम्मी बेटे की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि इसने अपने दादाजी का सपना पूरा किया, क्योंकि शुरू से इसके दादाजी की ये थी कि हमारे बच्चे आगे निकले, हमारा नाम रोशन करें। तो इसमें इसने बहुत मेहनत की और दादाजी का सपना पूरा किया। और मतलब ऐसे मान लो कि मतलब इतना गर्व महसूस हुआ, इतना कि बस मैं बता नहीं सकती। के लागे थे, के लागो। अच्छा बुआ जी लागे, ये बुआ जी नहीं, कोई नहीं बैठा रहते हैं, मैं पूछ लूँगा बैंक खड़ा होके थोड़ा सा। तो अंत से भी एक बार आप पूछांगा। राम राम जी। राम राम जी। थाने की सौ लाग रहे थे बताओगे कि। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी भतीजी ने अपने छिरूस परिवार का, पीपली गांव का, झुंझुनू जिले का और राजस्थान स्टेट का भी नाम रोशन किया है। तो हमें बहुत ज़्यादा, हम फूले नहीं समा रहे हैं। और शुरू से ही हमें इस बच्ची पर भरोसा था, शुरू से ही ये होनहार थी, हर काम में, हर चीज़ में ये मतलब अव्वल आती थी, पढ़ाई में, डांस में और क्रिएटिविटी में। ड्राइंग बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ही सिंसियर बच्ची है, मतलब शुरू से ही। ये पढ़ाई के साथ में ड्राइंग भी आ हाँ जी, वो स्कूल का रहता है, स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी वो करते थे। अच्छा गाय भैंस को सब काम। के बता रहे होते। वो मतलब ये यहीं से डेली अप डाउन करके गांव से ही पढ़े हैं, यहाँ बस आती थी इनकी। तो भाभी गाय रखती थी, तो जैसे भाभी ने सानी डाली, इसने चाट मिलाई भतीजी ने, साथ मिल के। फिर ये दूध निकाल रही हैं, ये गोबर के पोटे डाल के और डाल आती है। घास काटना, सानी काटना, चरी काटना, गाय भैंसों को बांधना, फटाफट कोई मेहमान आए तो खाना बना देना, हर काम मतलब इतना सलीके से करती है कि मतलब इसके जैसा हमारे घर में बच्चा नहीं है। हम चारों बहनें- खैर अगर पढ़ाई के साथ साथ में बाकी घर का काम में भी ऑलराउंडर है भाई, अपने पास में डांगरा को भी कर ले है भाई, किचन को भी कर ले, सब खेती को भी है। अच्छा लाइन लुइन बदलना ये भी करेक्ट होगी। जी।
गांव में रेड़ा तो वो भी करेड़ा होगा। एक बार ये थारा छोटा भाई है कि बड़ा ही छोटे भाई। छोटा एंड से एक बार थोड़ी सी आप बात करना है एक बार, क्योंकि जो ते दो ही होगी भाई, क्योंकि ये बचपन में जो शरारत ये साथ में करी होगी है। हाँ, मैं और मेरी बहन तो सब। जना लागतो कि भाई ये आपने दीदी को ये ऑल इंडिया में 11 रैंक आ जाओ यूपीएससी में, ऐ लागतो कि भाई इनकी शरारत से करे। नहीं, मेरी बहन, मैं तो थोड़ा ज़्यादा शरारती हूँ मेरी। अच्छा तेज है। हाँ, लेकिन मेरी बहन नहीं। मेरी बहन ने तो कभी करी भी नहीं होगी, ये तो मेरी शरारत भले ही छुपा लो लेकिन ये नहीं करती। अच्छा अच्छा, हाँ जी। घर को काम ही ज्यादा करता, शरारत कौन करता है इतनी। हाँ, मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ लेकिन मेरी बहन नहीं। कर देता हूँ, इसकी शरारत को छुपोती। हाँ, मैं मेरी छुपा लेता कि भाई बेरो नहीं फाटे। मम्मी पापा को पता ना चल जाए, तो ये इसकी शरारत जितनी होती है ना उनको छुपाने की कोशिश करती है। अब भी यही काम कर रही है। सपोर्ट करना है ना। तो अब तेरा छोटो भाई है वे अन्य के खड़ो तो भाई का तो कर रहा है मेहनत अच्छे से, जो भी कर रहा है अब अच्छा ही करेगा, वही है। थारो आगो तो अब थान देख के भाई हाँ दीदी को आगो तो आफान भी करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे सेकंड टाइम जब मैं दे रही थी तब इसने ही काफ़ी ऐसे मेंटली सपोर्ट करना, कभी ऐसे मतलब ज़्यादा प्रेशर हो जाता था, परेशान होती थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा ऐसे करके, तो ये काफ़ी समझाता था कि कोई बात नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो अच्छा ही होगा। तो फर्स्ट टाइम में कोनी हो तो जना ज्यादा सपोर्ट कौन करेगा भाई, क्या की तरफ से एक वो मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन तो पूरी फैमिली की तरफ से ही था। तो एक लास्ट अंकल जी से सवाल आपा पूछांगे कि अंकल जी थे बताओ कि जो कई माता पिता हैं कहे जो बच्चियां बाढ़ न पढ़ रहे ना गुंजान दे, तो बढ़ने के खाना चाहोगे। मैं उन माता पिताओं को कहना चाहूँगा कि बच्चियों को बच्चों के समान ही समझें और उनको पढ़ाई लिखाई का पूरा मौका दें। उनको लड़कों से पीछे न करें, न उनको कमज़ोर समझें। उनको अगर अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, कोऑपरेट करेंगे तो लड़कियां लड़कियों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है। चलो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद, ते टाइम निकालो। कोई नहीं, थैंक यू। हाँ अच्छा एक आंसर पूछेंगे, बहन का याद आ गई सही में। हमारी भतीजी ने हमें गर्व महसूस करा के गांव की लड़कियों के लिए कि भाई इस बच्ची का हुआ है तो हम भी अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। हाँ, अगर आपा भी भेजांगा तो आप लड़की को भी हो सकता है किसी याद ज़माने में, हाँ किसी ज़माने में हम टीचर लगे थे तो बहुत गांव की बहन बेटियों को मतलब लोगों ने पढ़ाया है कि प्रताप जी की लड़की लग गई नौकरी तो तुम भी चलो। तो अब ये ऑफिसर ग्रेड 1 ऑफिसर IAS लगी है, तो और बाकी लोग ऊंचे पद के लिए ट्राई करेंगे अब। हाँ, क्योंकि ये चीज को फर्क तो पड़े है कि भाई एक गांव में हो जाए तो भाई गांव में और आसपास का जो जिलो है बम भी पड़े है और आसपास का गांव है बन में भी पड़ेगी, भाई बड़े की लड़की है बको है तो शायद आफड़ी को भी हो जाए। हाँ हाँ, या मानो सब लोग मतलब इस तरह से मिसाल कायम करी है भतीजी ने। एक आशा बन जाती है कि उस बच्ची का हो गया तो हम भी अपनी बच्चियों को आगे कोचिंग के लिए भेजें, बिग सिटीज़ में भेजें, तैयारी करवाएं। IAS IPS की तैयारी करवाने के लिए माता पिता थोड़ा झिझकते हैं कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अब यूँ सोचेंगे कि रिया ने कर लिया तो हमारी भी कर सकती है बच्ची। तो ये एक और प्राउड फील करने का क्षण है हमारे लिए कि मिसाल पेश करेगी हमारी रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों थे देखो आफाजन से रिया जी से मिल लिया। हाँ और ये बताई है कि यही उन्हीं की पढ़ाई भी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखता है, बता रहे हैं कि जो है फैमिली से भी मिले हैं कि पढ़ाई के साथ साथ में घर को काम है वह भी करता। तो दोस्तों रेगुलर आएगी जानकारी आएगी अपडेट पाने के लिए बने रहियो PJ से इंडिया न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।